हेलो स्टूडेंट, मेरा पहला लेक्चर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे है। एनसीईआरटी बुक के वॉल्यूम नंबर 2 में यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दिया है। इस चैप्टर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इस क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का sp3 है और अगर उससे एक हैलोजन अटैच है तो उस पे बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। तीसरा क्लासिफिकेशन, कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है और उस पे कोई हैलोजन अटैच है तो उस पे बेस्ड है। नंबर 1 में मैं वापस आपकी बुक के पास आता हूं तो इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है। इसमें देखेंगे तो एक हैलोजन है, यहाँ पे 2 हैलोजन अटैच हैं 2 कार्बन एटम पे, यहाँ 3 हैलोजन अटैच है 3 कार्बन एटम पे। इसको अपन नाम देंगे मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और पॉली हैलोजन कंपाउंड। सिमिलरली अगर एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है और उसमें एक हैलोजन अटैच है, देन मोनो हैलोजन, मोनो हेरीन्स, डाई हेलो एरीन्स एंड ट्राई हेलो और पॉली हेलो एरीन्स में इसको क्लासिफाई किया है। अब जो यहां पे समझने वाला है, नंबर 2 का कंपाउंड sp3 जो कार्बन एटम है वो हैलोजन से अटैच है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। यहां पे ये sp3 कार्बन एटम है, यहां भी sp3 कार्बन है। ये रेड कलर का जो कार्बन दिया है ये sp3 कार्बन एटम है जिससे ग्रीन कलर का एक हैलोजन एटम अटैच है। इसमें क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये सिंपली क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसमें आर की वैल्यू आप अपने तरफ से पुट करके 1 1 2 2 3 3 एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके नीचे जो आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एलाइलिक हैलाइड्स है। इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ अपने द्वारा दिए गए एग्जाम्पल्स में ले जाना चाहूंगा। यहां पे देखिए एलेलिक हैलाइड्स। एलेलिक हैलाइड्स का एग्जाम्पल मैंने दिया है हैलोजन। ये हैलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, पर उसके जो पास वाला कार्बन है जिससे डायरेक्टली अटैच है वो sp2 अगर है तो ये आता है एलेलिक के उसमें, एलेलिक। इसके और एक एग्जाम्पल देखें। नंबर 2 में मैंने एक कार्बन एटम यहां बढ़ा दिया है। ये sp3 जिससे हैलोजन अटैच है, उसके बाद sp2 है, देन एलेलिक है। यहां पे आएंगे तो मैंने जहां डार्क किया है वो sp3 कार्बन एटम है, ये साइक्लो कंपाउंड है और इसका नेक्स्ट वाला sp2 है एक तरफ और एक तरफ sp3 है। अगर एक भी sp2 मिलता है तो वो sp एलेलिक में आएगा। इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट है बेंजलिक, जो भी इसी कैटेगरी में आता है। बेंजलिक नंबर C में दिया हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बेंजलिक के लिए ये कंपलसरी है कि एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिससे कि एक हैलोजन अटैच है। यहाँ पे sp3 से Br अटैच है हैलोजन, पर ये sp3 वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसको कैटेगरी को रखा है सेकेंडरी में।
इसके बाद थर्ड में देखेंगे जो हैलोजन जिस sp3 कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, और ये तीसरा वाला बेंजीन रिंग वाला है, तो ये भी यहाँ पे बेंजिलिक का टर्शरी हैलोजन कंपाउंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट में आएंगे आप, एक इम्पॉर्टेंट है जो थर्ड बुक में आई है, देखिए इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसका पार्ट है विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। विनाइलिक का जो एग्जाम्पल दिया है ये शॉर्टकट में दिया है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं आपको। यहां पे मैंने एक sp2 इथीन बनाया है और इथीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हैलोजन अटैच किया है, ये विनाइलिक ग्रुप का हैलोजन है। यहां भी देखिए ये भी एक विनाइलिक है, पर इसमें 3 कार्बन एटम है। जो हैलोजन है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन एटम से अटैच है, देयरफॉर इट आल्सो कंसीडर्ड एज ए विनाइलिक। तीसरा वाला देखिए, इसमें साइक्लोहेक्सीन है। ये साइक्लोहेक्सीन में जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड पे हैलोजन अटैच है, सो दिस वन इज आल्सो कम्स अंडर इन विनाइलिक कैटेगरी। इसमें आप यहां अटैच कर सकते हैं या यहां अटैच कर सकते हैं, पर ये हैलोजन को आपने इधर अटैच कर दिया तो वो विनाइलिक में नहीं है, कंसिडर होगा। अब आते हैं अपन एराइल हैलाइड, जो आप अच्छी तरह से परिचित हैं इससे। बेंजीन रिंग में कहीं भी 6 पोजीशन में हैलोजन अटैच कर दें तो ये एरोमेटिक या एराइल हैलाइड्स में आता है। ये हुआ हैलोजन के क्लासिफिकेशन का। आप इसके कुछ एग्जाम्पल 5-5, 6-6 एग्जाम्पल बनाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट।